तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों के पास जो है समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और हम लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है। तो देखिए, आप लोगों को हम लगातार निरंतर क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। जब आप क्लास करेंगे ही नहीं तो आपकी तैयारी कैसे होगी। देखिए, आप सभी लोगों को अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो मेहनत करने की सख्त आवश्यकता है। और आज की सबसे बड़ी कमी क्या है, जो न्यू जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जो आज का काम है वो कल कर रहे हैं, कल पर छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरी बात को बहुत ही बारीक से समझिएगा। हम यहाँ पर कोई लेक्चर देने नहीं आए हैं, आपको केवल जगाने आए हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से पीछे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे हम कोई क्लास आपको दे रहे हैं या किसी भी टीचर से आप कोई क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप करते क्या हैं, सबसे पहले उस क्लास को आप डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि हम उसको लास्ट तक देखेंगे या फिर कभी देखेंगे। दूसरी क्लास उस टीचर की फिर अपलोड हो जाती है, वो देखने का मौका नहीं मिलता, पहली क्लास आपकी छूट जाती है। ऐसे में आपकी कई सारी क्लासें छूट जाती हैं और केवल आप भावनाओं में खोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं कि वो क्लास कर लेंगे, वो क्लास कर लेंगे, और वो क्लासें केवल आपके मोबाइल पर डाउनलोड ही रह जाती हैं। बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, वो क्लास वैसे ही डाउनलोड रहेंगी। बाद में आप यही कहेंगे कि आपने सर पढ़ाया ही नहीं। आप जब तक क्लास नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। मैं तो आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो क्लास आपको दी जाए वो क्लास आप तुरंत कर डालिए, ठीक है। समय भी बचेगा और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले ये आदत सुधारिए आप, ठीक। नंबर 2, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए। अगर आप जो है मोबाइल में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और रील्स वगैरह पर समय दे रहे हैं, तो वो आप समय देना बंद कर दीजिए 15-20 दिनों के लिए, ठीक है। जब तक आपके बोर्ड पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस चीज़ से दूर हो जाइए, ठीक है। आप केवल पढ़ने से मतलब रखिए बस, ठीक है। आप जो क्लास कर रहे हैं क्लास से केवल मतलब रखिए, बाकी किसी भी चीज़ में आप रुचि मत बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 22 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट है। देखा जाए तो समय आपके पास नहीं है। 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। हम स्पेशली रूप से यहाँ पर आपको क्या बताने हैं, देखिए हिंदी विषय के लिए मैंने क्लासें आज से ही शुरू कर रखी है, ठीक है। आज से क्लासें स्टार्ट हो रही हिंदी विषय की और प्लेलिस्ट भी बन गई है, ठीक है। आप लोगों को हिंदी विषय की जो भी क्लासें हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी, ये मेरा आप सभी से वादा है। पिछले साल भी मैंने आप लोगों को हिंदी विषय की तैयारी कराई है। आप कमेंट जा करके बच्चों का देख सकते हो, कितना सारा क्वेश्चन फंसा हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से इस बार आप लोगों की हिंदी विषय की तैयारी हम आज से ही शुरू करेंगे और लगातार 22 तारीख तक आपको हम हिंदी विषय की भी क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप लोगों को हम 4 से 5 मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सको। तो हिंदी की टेंशन छोड़िए, हिंदी बहुत आसान पेपर है। बात करें स्पेशली रूप से, हम यहाँ पर आए हैं मैथ की करने, ठीक है, और उसके बाद आए हैं फिजिक्स की करने। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि केमिस्ट्री में भी बता दीजिए, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने जो है नोट कर लिया, उसकी क्लास आपको हम देने वाले हैं। आपको हम बता दें, फिजिक्स और मैथ हैं, ये दो ऐसी विषय हैं जिन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। केमिस्ट्री पर भी इतनी ही मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तीनों विषयों को साथ में लिखा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों विषयों की तैयारी हम बहुत ही जोर तोड़ से आपको करा रहे हैं, जिससे आप लोगों का इन दोनों विषयों में स्कोर कम से कम 95+ जरूर जाए, ठीक है। जाएगा हिंदी में भी। जो क्लासें दे रहे हैं आप इनको बस लेते रहिएगा बस। अब बात करें, विद्यार्थी ये कहते हैं फिजिक्स और मैथ में पढ़ें क्या, किससे हमारी तैयारी बनेगी। आपको हम बताएं कि फिजिक्स विषय में 2 चीज़ें तैयार करना है। मेनली आपको तैयार करना है डेरिवेशन और नंबर 2 आपको तैयार करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपकी ये 2 चीज़ें तैयार हैं तो फिजिक्स विषय का पेपर आप सभी लोगों को आसान लगने वाला है। अब डेरिवेशन की मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। अब डेरिवेशन आप नहीं तैयार कर रहे हो तो हम क्या करें। बात करें न्यूमेरिकल की, मैंने कुछ चैप्टर की 1 शॉट क्लासेस दी, लेकिन बंद क्यों की, ये भी कारण सुन लीजिए। आप लोग उसमें रुचि ही नहीं दिखा रहे हो। मैं आप लोगों को मेहनत से क्लासेस दे रहा हूँ लेकिन आप उसे देख ही नहीं रहे हो। तो मैंने सोचा है कि अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रुचि इसमें बनाते हैं कि पूरी फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं उनको दे दीजिए। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पूरी फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं वो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल वहाँ पर बता देंगे, और डेरिवेशन हमने सारे बता रखे हैं पहली और दूसरी बुक के, आप वहाँ से कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है।
अब बात करें मैथ विषय की, तो मैथ विषय में बस आप ये दो चीज़ें तैयार कीजिए अच्छे तरीके से। और नंबर तीन समझ लीजिए, नंबर 3 आपको 2023 के जो मैं आपको मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ, 7 मॉडल पेपर हैं, तो मैं मॉडल पेपर की क्लासें आपको दे रहा हूँ। ये सॉल्व करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप मॉडल प्रश्न पत्रों को सॉल्व करोगे तो इससे आप सभी लोगों को ये नॉलेज होगा कि हमारा जो पेपर बनता है उसमें किस चैप्टर से कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कौन सा डेरिवेशन बार बार रिपीट हो रहा है, किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपको मॉडल पेपर हल करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए 2023 के 7 पेपर हल कर लीजिए। मैंने कहता हूँ 2022, 19, 20 सबके लगाओ। आप 2023 के 7 सेट लगा लोगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैथ में भी हमने आप लोगों को 2023 के 7 सेट हल करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बन गई है। 7 सेट आप जो है सॉल्व कीजिए और प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास। आप केवल 2 चीज़ें ये कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95 प्लस मार्क्स आपके कहीं पर नहीं गए। जो क्लास है मैं आपको इन दोनों प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ, आप इतना कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और इससे भी बेहतर करना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर, तो एनसीईआरटी बुक के उदाहरण लगा डालिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी बुक के उदाहरण, ये 3 चीज़ें आप इसमें कर लीजिए। और बाकी बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल की ब्रह्मास्त्र सीरीज हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें सारे चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा, हर एक चैप्टर के, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि अब मैं आप लोगों को एकदम मेन न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। बाकी डेरिवेशन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 2023 के मॉडल पेपर मैं आपको हल करा रहा हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप चैनल को सर्च कीजिए बालाजी स्टडी मोशन, लोगो पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। और अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 22 तारीख को अगर हिंदी विषय का पेपर है तो आपके पास इधर 13-14 दिन का ही समय बचता है। उसमें अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं तैयार करोगे तो बाद में आपको कहाँ समय मिलेगा, क्योंकि आपको देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल समय नहीं है, तो आपको समय मिलने वाला ही नहीं। तो अभी से आप सबसे पहले जो है फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो बनी है उनसे अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद 10 दिन के बाद हमारे पास आप कमेंट करके कहिएगा कि कितना ज़्यादा आपको जो है फिजिक्स आने लगी है, ठीक। बस आप 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल अभी हम देंगे ही, डेरिवेशन और 2023 के जो मॉडल पेपर आपको हल करा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर डालिए, ठीक है। आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप लोगों को मैं एक क्लास में बता दूंगा, तो इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जिन चीज़ों को हमने बताया है इन पर आप फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सबसे मेन है, ठीक है। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर बनने वाला है। और आपको एक बात बताएं हम, आप जो है शाम मीटिंग में, है ना, जब शाम को जब पढ़ने बैठे तो फिजिक्स और मैथ को लेकर बैठे, क्योंकि फिजिक्स मैथ में होता है कैलकुलेशन, ठीक है। फिजिक्स मैथ के सवाल लगाओगे कैलकुलेशन, फिजिक्स के डेरिवेशन लगाओगे कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल लगाओगे कैलकुलेशन। तो इसको जब आप शाम को लेकर बैठोगे तो नींद नहीं लगेगी। और सुबह आप क्या कीजिए, मैक्सिमम केमिस्ट्री और इसको इंग्लिश को समय दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम समय केमिस्ट्री और इंग्लिश को दीजिए। जब आप इंग्लिश और केमिस्ट्री को सुबह समय देंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी याद करने वाला ज़्यादा और केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन वगैरह है वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप सुबह समय दीजिए, मॉर्निंग में, ठीक है। और अभी हमें बता रहा हूं आपसे 22 फरवरी को पेपर है, 10 से 15 दिन समय दे दीजिए। उसके बाद आप देखना कितना अच्छा आप जो है स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। और बाकी जो मैंने प्लेलिस्टें बना दी इनको आप फॉलो कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, विदाउट टेंशन होकर के पढ़िए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।